उत्तराखंड का निवासी कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पहाड़ों में सेवा दे रहे हैं। कई लोग हमारे ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, वो इतने दूर दूर पहाड़ों में सेवा दे रहे हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? जब जिंदाबाद 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 की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अल्लाह बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड द्वारा आज सचिवालय कूच किया जा रहा है। यहाँ पर सुदूरवर्ती पहाड़ू क्षेत्र से लेकर पूरे उत्तराखंड से जो स्टाफ नर्सेज है वो यहाँ पर आज आए हुए हैं और उनकी जो मांग है कि समूह गौ और गौ में जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें जो बाहरी राज्य है उनके लोगों को इसमें प्रवेश न दिया जाए। आगे और क्या क्या मांग है, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं। आपके पूर्वजों ने भी इसमें बहुत बलिदान दिए होंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर परिवार का सदस्य रहा है इस उत्तराखंड को बनाने में और संवारने में। इतने सालों से हमने इसमें बलिदान दिया और पिछले 3 सालों से 2.5 सालों से हम इन पोस्टों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भाई बहन हम तब ये लोग कहाँ थे? ना इन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ना ये लोग यहाँ लड़ने के लिए आए। आज जब हमारा संघर्ष सफल हुआ है, हमें इसका फल मिला है, तो ये लोग उस फल में अधिकार जमाने के लिए आ गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से यही पूछना चाहूँगी कि अब जैसे कि कहते हैं कि ये लोग भी हमारे ही हैं, कहाँ जाएंगे? तो जब इनके यहाँ पोस्टें आती हैं तो हमें उन पर क्यों नहीं आवेदन का मौका मिलता है? हमें क्यों नहीं दिया जाता है? तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और पहली बात, और दूसरी बात ये बोला जाता है कि वो भी अपने ही हैं। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से। हम किसी अनाथ बच्चे को, किसी को अगर गोद ले लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं उसका भविष्य सुधारने के लिए, तो क्या वो अपनी संपत्ति भी उनके नाम कर देते हैं और अपने बच्चों को बेघर कर देते हैं? आज वही हमारे संग हो रहा है। हमें बेघर किया जा रहा है और जो बाहर के लोग हैं उन्हें अपनाया जा रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग दिल्ली यूपी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। और अब जब बड़ी मुश्किल से पोस्टें आई हैं तो उनमें बाहर के लोग आ रहे हैं। मेरा बस छोटा सा यही निवेदन है महोदय से कि आप हमारी स्थिति को समझें। अगर आज ये बंद नहीं हुआ तो आने वाला समय, जैसे कि पहले अंग्रेजों ने राज्य किया था ना हमारे देश पे, ये उत्तराखंड का भी यही हाल होगा और धीरे धीरे फिर वही स्थिति गुलामों वाली हो जाएगी। क्योंकि मैं सुशीला तिवारी से हूँ। सुशीला तिवारी में 70% राजस्थानी है। 70% जी, हल्द्वानी से 70% राजस्थानी और बिहार के लोग हैं। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते कि हमने उस समय सेवा दी जब यहाँ पर आपको ज़रूरत थी। अरे भाई, आपने सेवा दी, यहाँ हमें ज़रूरत थी तो आपको भी तो नौकरी की ज़रूरत थी। आपको अपने देश में, अपने राज्य में नौकरी नहीं मिली, तब आप यहाँ पर रोजगार के लिए आए। आपने भी कोई एहसान नहीं किया हम पे। अगर आपने यहाँ पर अपनी सेवा दी तो आपको भी उसके बदले में आपने अपना परिवार पाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आके हमारा अधिकार छीनेंगे। तो मैं महोदय से यही बोलूँगी कि सर, आप ये जो आपने जो कानून बनाए हैं और राज्यों की तरफ ध्यान दें और वही कानून यहाँ भी लागू करें कि आपके ही जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो यहाँ छोड़ के मूव कर रहे हैं, दूसरी जगह पे पलायन कर रहे हैं, वो पलायन रुक जाए। और ये जो आपने आवेदन करे हैं इनको निरस्त करके हमारे जो मूल अधिकार हैं इनको हमें दिया जाए और ये इनके जो आवेदन है इनको निरस्त करा जाए ताकि हमारा बच्चों का भविष्य भी बचे और हमने जो संघर्ष किया वो संघर्ष का पूरा फल हमें मिले। हम अधिकारी हैं इसके। अब मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप लोग या तो मतलब ये अध्यादेश जारी करें कि यहाँ पर अदर स्टेट का कोई भी इस भर्ती के लिए, क्योंकि समूह गाँव और घाकिले अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में जा करके उन्होंने ये परमिशन ली है और कोर्ट ने उन्हें ये भी परमिशन दी है कि तुम लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हो। अब जब भी देखो जोशीमठ आपदा आई है, केदारनाथ आपदा आई है, सब कुछ आई है, कुछ भी होता है तो उत्तराखंड के लोग सफ़र करते हैं। तो जब आप लोग बाहर वालों को नौकरी दे दोगे तो उत्तराखंडी तो बेरोजगार रहेंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? और हर स्टेट में यही होता है। समूगा और घाकेले वहीं के जो निवासी होते हैं, मूल निवास मांगा जाता है। तो इन लोगों से आप लोग मूल निवास क्यों नहीं मांग रहे? और जब इन लोगों के पास मूल निवास नहीं है या इन्होंने किसी कारणवश बना भी दिए हैं तो ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग भी अगर कहीं का भी भर्ती, यूपी की भर्ती आती, कहीं भी भर्ती आती, अगर हम लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है तो हम लोग मूल निवास में पीछे हट जाते हैं और वहाँ हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि ये अध्यादेश जारी किया जाए कि समूह गा और घाकेले अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आवेदन ना करें। जिन्होंने आवेदन किया है उनके आवेदन निरस्त किए जाएं। हमारी ये मांग जब 2020 में ये नर्सिंग की विज्ञप्ति आई थी
तब से हमारी ये मांग चल रही है। और लास्ट में ये जब हमारी ये पूरा वर्षवार हो जाता है, 6 महीने की 134 दिन की हड़ताल हमने की, वो हमारी सफल रही और हम लोगों को वर्षवार हुआ हम लोगों का। लेकिन लास्ट में जब हमारा सब कुछ ये वर्षवार हो जाता है तो बाहर के लोग आके कोर्ट में जाके परमिशन ले आते हैं फॉर्म भरने का। उत्तराखंड का निवासी कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पहाड़ों में सेवा दे रहे हैं। कई लोग हमारे ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, वो इतने दूर दूर पहाड़ों में सेवा दे रहे हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे जब बाहरी यहाँ आके और बार बार बोला जाता है पलायन के लिए। बार बार पलायन कैसे रुकेगा? अब बाहरी लोगों को भर्ती में आने का परमिशन भी मिल रही है, तो ये तो बहुत ही गलत है। हमारी भर्ती समूह गौ और घौ में आती है। समूह गौ और घौ में भी बाहर के किसी भी राज्य का कोई अभ्यर्थी भाग लेगा तो हम क्या करेंगे फिर? आप क्या चाह रहे हैं कि बाहर के लोग भाग न लें या आपको कुछ आरक्षण मिले या कुछ प्रतिशत? आरक्षण हमारा पूरा अधिकार है हमारी इस भर्ती पे, कोई नहीं, हम बाहर का कोई कैसे ले सकता है? समूह गौ और घौ में सिर्फ यहाँ के उत्तराखंड के निवासी का, जिसका मूल निवास यहाँ का है, उसका ही अधिकार है। हम संबंध में आपके मंत्री या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे या स्वास्थ्य सचिव किससे बातचीत हुई थी? हमारी बातचीत भी चल रही है, लेकिन आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात करने के लिए आए हैं कि ये बिल्कुल भी जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट से परमिशन मिली है उन अभ्यर्थियों का रद्द किया जाए जो भी उन्होंने फॉर्म भरा है। जो भी लोग बेरोजगार हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में हैं, संविदा ओपनल एनएचएम में हैं, वो लोग जो है हमारी भर्ती जो है 1564 पद पर गतिमान है। और इस भर्ती के लिए हमने पूरे 12 साल इंतजार किया और 12 साल बाद ये भर्ती निकलती है। और इस भर्ती के लिए हमने जो है 134 दिन पूरे 4.5 माह धरना दिया और वर्षवारी भर्ती करवाई, जो हमारी सरकार ने करी, जिसमें डॉक्टर धन सिंह रावत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने ही भर्ती वर्षवार करके हमारे पद निकाले। किंतु 3 जनवरी 2023 को जैसे विज्ञापन होता है, इसमें कुछ बाहरी राज्य के लोग जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 8-10 साल से कार्यरत हैं, वो राजस्थानी लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं और हाईकोर्ट भी उनको जो है प्रोविजनल परमिट कर देता है कि आप लोग भी फॉर्म भरिए। तो उससे जो है हमारे यहाँ के लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, जिसके विरोध में हम आज यहाँ पर पूरे प्रदेश से हमारे लोग आए हैं और बड़े व्यथित हैं कि 12 साल इंतजार करने के बाद भी आज हमारे लोगों की नौकरियाँ बाहर वाले खा रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम सचिवालय घेराव करेंगे। और हमारी एक ही मांग है आज कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें 10 मिनट की समय चाहिए हमें आज।